चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जो भी समस्याएं आ रही है बिहार में। आप देख रहे होंगे कि आज भी आंदोलन हो रहा था और आप देखेंगे कि लगातार सरकार जो है अलग अलग नियमावली बना रहा है। इससे जाहिर होता है कि सरकार का जो है मंशा बेरोजगारों को या छात्रों को नौकरी देने का कहीं से भी नहीं है। आप आने वाले समय में ऐसा स्थिति हो रहा है, लग रहा है कि जाकर के कि सरकार कितना और मतलब 8-10 एग्जाम करवा ले सरकार, जाकर के एक टीचर के लिए इतना मतलब कर रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। आप देखेंगे टीचर बनने का बिहार में इतिहास को देखेंगे, सबसे पहले जो है 1991 में नियमावली बना शिक्षकों के लिए। अब इसमें ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों तरह के शिक्षक को लिया जाता था, कुछ शर्तों के आधार पर लिया जाता था। जिससे जाकर के आप ट्रेंड है तो आपको 6 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग के बाद जाकर के आपको कहीं से डिग्री करना लेना पड़ेगा टीचर ट्रेनिंग का, या फिर आपको सरकार के द्वारा कराया जाएगा। जो भी शर्तें था उसके अनुसार लिया जाता था। ये जाकर के 1991 में जो नियमावली बना था। उसके बाद फिर शिक्षक बहाली जो नियोजित के लिए हुआ 2006 में बना। व्यवस्थित तौर पर अगर देखें तो 91 और 94 के बीच में ही शिक्षक बहाली हुआ था, जो लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल। ये ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों के लिए होता था। सेकंड नंबर देखें कि अभी दोबारा जो फिर हुआ तो डिग्री लाओ नौकरी पाओ। आपके पास डिग्री है टीचर बनने के लिए, या जो भी है 10th किए हैं, मैं जो भी किए है, अब 10th ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप आइए और आपको जाकर के मास्टर बन जाइए। पंचायत स्तर पे बहाली हुआ 2006 में, आपको पता ही होगा उसमें कितना धांधली हुआ। आज भी बहुत सारा लोगों पे केस चल रहा है। कोई कहीं से डिग्री लेके आया और सबको मुखिया के द्वारा जो है और पंचायत सचिव मिलके उसमें दे दिया गया। आज भी जाकर के उस समय मतलब टीचर अच्छा सब मिल रहा था जाकर के, मतलब ऐसा सरकार को मतलब जाकर के जो नियुक्ति कर रही थी। अभी समझ में आया सरकार को भी नहीं, टीचर जो है अब अच्छा किस्म का चाहिए। पहले जो है जितना टीचर का भर्ती लिया है ना वो सब बेकार है। तो ये जाकर के 2006 में पंचायत स्तर पर बहाली लिया गया। इसमें प्रारंभिक शिक्षक जो है बन सकते हैं 12वीं पास। तो आप देखे भी होंगे, आपके दोस्त में भी है। इससे पहले बीपीएससी में भी मौका दिया गया, उन लोगों को बोला हम आपका पात्रता परीक्षा लेंगे, आप इसमें पास हो जाइए, आपको मान्यता दे दिया जाएगा। तो ये हुआ। उसके बाद टीआरई आया 2023 में, जो अभी नया में सरकार जो है बहाली बीपीएससी का लिया, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ले लिया। अब ये 3 बीपीएससी एग्जाम लेने के बाद, इससे पहले भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। ये 92-94 में जो भी एग्जाम हुआ, ये शायद से बीपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट, बीपीएससी ही जाकर के टीचर का बहाली करती। अब दोबारा से बात करें टीआरई 1 आने के बाद, टीआरई 1 आया 1, 2, 3, ये आने के बाद जाकर के सरकार को पता चला कि भाई हमारे पास तो योग्य शिक्षक आया नहीं। अब बताइए इस पे क्या कहा जा सकता है, सरकार की मंशा क्या है। आप देखेंगे कि एक टीचर बनने के लिए इतना एलिजिबिलिटी, पहले तो आप मैट्रिक करिए, सबसे पहले जाकर के इतना जाकर के आप जाकर के देखेंगे कि सबसे पहले तो भाई मैट्रिक करना पड़ता है। आप 10th करिए, उसके बाद 12th करिए, ठीक, ग्रेजुएशन चलिए, ये तो जाकर के सब कोई करता है। यहाँ तक तो चलिए पढ़ाई कॉमन है, हर कोई करता है, इसका मानता है। लेकिन टीचर बनने के लिए एक अलग से डिग्री चाहिए आपको, बीएड या फिर डीएलएड का। ये 2 डिग्री में, ये भी 2 साल का कोर्स है, इसको भी कीजिए आप। इसमें भी 2 साल लगता है, इसमें भी एग्जाम आपको देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अलग से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दीजिए, टीईटी दीजिए या फिर सीटेट दीजिए। ये एग्जाम दीजिए। स्टेट, अगर स्टेट में देना है, आपको हाई स्कूल में जाना है या फिर इंटर स्तरीय में, तो फिर आपको स्टेट देना पड़ेगा, आपको जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। ये देने के बाद फिर बीपीएससी खुद एग्जाम लेती है। बीपीएससी का एग्जाम होता है, जो बीपीएससी बहाली अभी ले रही है, ये खुद एक एग्जाम लेती है। अब इसको एग्जाम लेने के बाद भी जाकर के अब क्या कह रहा है कि अब पहले फ्री सीट होता था, इस बार बीपीएससी का कहना है कि नहीं भाई, हम अब जो है मेंस भी देंगे। आज जो है इसके खिलाफ स्टूडेंट जो है कुछ प्रदर्शन भी कर रहे हैं पटना में, लेकिन सरकार की मंशा, इससे क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि जाकर के इससे आपको क्या लग रहा है कि आप जरूर अपना बताइएगा। हमको तो ये लगता है कि सरकार का कहीं जाकर के छात्रों को जॉब देने का कोई प्लान है, ठीक है। ये फ्री दे रहा है, ठीक बात है, इतना इतना एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी बोल रहा है कि अब एग्जाम देंगे, तो इसके बाद बचता क्या है, वो तो इंटरव्यू बचता है।
उसको भी आप ले ही लीजिए, इंटरव्यू भी ले लीजिए, आप बीपीएससी का दे दीजिए। आप सर मान लीजिए अभी जो फ्री जेके जो भी टीचर बना है, क्या उससे इसका वैल्यू अलग होगा? नहीं होगा। दोनों का वैल्यू समान होगा, दोनों एक ही किस्म के शिक्षक होंगे और दोनों को एक ही कार्य दिया जाएगा, दोनों को एक ही तरह का पद दिया जाएगा। इसमें कहीं भी किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो फिर आप इसका क्या मेंस लेने का क्या मतलब है अभी? उसके बाद आप मेंस ले ही रहे हैं तो फिर बीपीएससी में होता क्या है? वो बीपीएससी में तो आप फ्री लेते ही हैं, मेंस लेते ही हैं। बीपीएससी जो 72 अभी आ रहा है, फ्री लेवे करिएगा, मेंस लेवे करिएगा, इंटरव्यू लेवे करिएगा, तो इसका भी ले लीजिए, आप दे दीजिए कोनो अफसर रैंक का अधिक जाकर के नौकरी। तो फिर ये टीचर बनाने का कोई अब मनता नहीं है सरकार के पास जो है। बिहार में सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार बीजेपी शासित सरकार का यही कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि देखिए एक होता क्या है कि आप जब सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जिसको शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं, शिक्षा क्या है, शिक्षा के प्रति क्या लोगों का रवैया हो, शिक्षा को किस तरह से बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि समाज में आप देखिएगा, आपको प्राइवेट स्कूलों में आप देखिएगा, अभी जो तमाम प्राइवेट स्कूल आपके आसपास में चलते हैं वहां पर अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि 50% शिक्षक ऐसे होंगे या 50 से प्लस शिक्षक ऐसे होंगे जो भी कि आपका कोई डिग्री नहीं है आपके पास, सिंपल सा मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किया है, अच्छा पढ़ाई किया है, हो सकता है कोई भी संसाधन या किसी भी चीज की वजह से उन्होंने डिग्री नहीं लिया तो इस जो ये प्रसाद बढ़ रहा था इसमें नहीं आ पाए। तो वो अब उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं बेहतर, और आज जो है अधिकतर बच्चे प्राइवेट स्कूल को चॉइस करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास बीएड की डिग्री हो वही बढ़िया पढ़ा सकते हैं, वही अच्छा पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये कोई भी पढ़ा सकता है जिसके पास क्वालिटी है। आप देखेंगे प्राइवेट संस्थान इतना भी है, हम भी एक प्राइवेट टीचर बेहतर शिक्षा देते हैं बच्चों को, और भी देखते हैं बहुत सारे भारत बिहार में भारत वर्ष में ऐसा भी संस्थान है जो कि जिसके पास कोई सरकारी टीचर नहीं है, वो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लाखों करोड़ों का फीस भी ले रहे हैं और पढ़ा रहे हैं अच्छा तरीका से। तो ये है जाकर के, लेकिन सरकार का सरकारी नौकरी देने का कोई भी अभी इच्छा ऐसा लगता नहीं है कि है, और इसीलिए ये सब चीजें कर रही है बीपीएससी में जाकर के, मेंस फ्री जाकर के। ये सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, अपना जाकर के जो भी बातें आप भी अपना विचार रखिए, लोगों को अधिक से अधिक जानकारी जागरूक करिए, उसको भी वीडियो को शेयर करिए, आपको अच्छा लगे, ठीक है। बस यही एक छोटा सा बात लेके हम आए थे, आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।